जीवन भर छोटी मोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। भागना जैसे हमारी जिंदगी का मकसद बन गया है। कभी हम प्रेम के पीछे भागते हैं तो कभी धन के पीछे भागते हैं। और यह सच भी है कि हमें प्रेम भी चाहिए और धन भी चाहिए। बिना प्रेम के चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, जिंदगी बेकार लगती है। और ऐसे ही बिना धन के चाहे हमारे पास प्रेम करने वाले बहुत हों, जिंदगी बेकार लगती है। तो हम भागते हैं। अपनी जिंदगी के पिछले वर्षों को जरा ध्यान से याद करना और देखना कि आप कितना भागे हैं और जिस चीज के पीछे भागे हैं क्या वह आपको मिली है। और अगर वह आपको मिल गई है तो क्या आपने भागना बंद कर दिया है। पर अगर आप अभी भी भाग रहे हैं तो फिर आपने क्या पाया। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही कामयाब इंसान था, परंतु इस दुनिया में चाहे कोई कामयाब हो या नाकामयाब हो, सब एक अधूरापन लेकर जीते रहते हैं। उसकी जिंदगी में भी एक अधूरापन था। एक दिन अचानक बैठे बैठे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि उसने क्या क्या पाया और जो उसने पाया क्या उससे उसे सुख मिला या सुख और दुख दोनों मिले, और क्या वह संतुष्ट हुआ या किसी दूसरी चीज के पीछे फिर से भागने लगा। यह आत्मज्ञान की प्राप्तियों से उसकी पत्नी की वजह से हो रही थी। पत्नियां अक्सर पुरुष में वैराग्य उत्पन्न कर देती हैं। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है और वह एक दूसरे से लगभग नफरत करने लगते हैं, सोचते हैं कि मैंने इससे विवाह ही क्यों किया। ऐसे ही एक झगड़े के बाद उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसने सोचा कि जिंदगी में कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिसके बाद कुछ और मिलने की चाहत ही पैदा ना हो और यह जीवन भर का भागना बस रुक जाए। वह अपना यह सवाल लेकर अनेक ज्ञानी पुरुषों के पास पहुंचा। उसने उनसे पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे चीजों के पीछे भागना ना पड़े। ऐसा क्या प्राप्त करूं कि मेरे जीवन भर की भाग दौड़ समाप्त हो जाए। अपने सवाल का उत्तर उसे कहीं से नहीं मिला। किसी ने उससे कहा कि मृत्यु के बाद ही जीवन की भागदौड़ समाप्त होती है, तो किसी ने कहा ईश्वर की प्राप्ति कर लो तो सब मिल जाता है, तब कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। आखिर में उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना और वह अपने सवाल का उत्तर पाने के लिए उस गुरु के पास जाने के लिए निकल पड़ा। बहुत लंबी यात्रा कर, नदी, झरने, पहाड़ों, जंगल पार कर वह एक आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर वह गुरु से मिला और कहा, मैं यह समझ गया हूँ कि जीवन में चाहे कुछ भी पाओ, संतुष्टि कभी नहीं मिलती और हम हमेशा भागने में ही लगे रहते हैं। जो हमें मिलता है उससे हमें सुख से ज्यादा दुख मिलते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि काश यह हमें नहीं मिला होता। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो कोई भागदौड़ नहीं रहती, जीवन में संतुष्टि और शांति रहती है। मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताएं गुरुदेव कि मेरे जीवन की यह व्यर्थ की दौड़ समाप्त हो जाए। गुरु हंसे और कहा, शादी हो गई है तुम्हारी, तभी जीवन के प्रति इतना वैराग्य दिखाई दे रहा है। यह वैराग्य शादी से पहले जागा होता तो अब तक तुम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते। पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। इससे पहले कि मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूं, तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। देखो, कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। पर मैं तुमसे तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हें बस इतना ही करना है, मुझे 1000 सुंदर तितलियों को लाकर देना है। और याद रहे, यह सारी तितलियां तुम्हें ही लानी है, किसी और की सहायता मत लेना। जब तुम मुझे 1000 तितलियां लाकर दोगे तब मैं तुम्हें वह राज की बात बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन की सारी भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति ने हिसाब लगाया कि अगर मैं रोज 100 तितलियां पकड़ लेता हूँ तो 10 दिन में 1000 तितलियां हो जाएंगी। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको 1000 तितलियां ला कर देता हूँ। अगले दिन से ही वह व्यक्ति सुबह सुबह तितलियां पकड़ने निकल पड़ा। शाम तक उसने 100 तितलियों को एक जाल में पकड़ लिया और गुरुदेव के पास ले आया और कहा, गुरुदेव, मैंने 100 तितलियां पकड़ ली है। गुरु ने वह तितलियां देख कर कहा, बहुत खूब, तुम मेहनती हो, तुम तो कुछ भी पा सकते हो। और यह कहते हुए गुरु ने वह जाल खोल दिया और सारी तितलियां उस जाल से उड़ गई।
जाल खाली हो गया। गुरु ने वह जाल व्यक्ति को देते हुए कहा, जाओ और इसे फिर से भरो। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। अगले दिन फिर से वह सुबह तितली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर उसने तितलियां पकड़ी और शाम को 100 तितली पकड़कर फिर से गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुम दोबारा सफल हो गए। और यह कहते हुए गुरु ने फिर से जाल खोल दिया और सारी तितलियां उड़ गई। वह व्यक्ति अपनी सफलता से बड़ा खुश था। अब उसे 800 तितलियां पकड़नी थी। 8 दिन में 800 तितलियां पकड़ने के बाद उसकी समस्या का समाधान मिलने वाला था। इसी प्रकार उसने 10वें दिन शाम को 100 तितलियां जाल में पकड़कर गुरु को लाकर दी। गुरु ने फिर से तितलियों का जाल खोल दिया और सारी तितलियां उड़ गई। गुरु ने कहा, तुम वाकई बहुत मेहनती व्यक्ति हो। यह सुनकर व्यक्ति मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह फूला नहीं समा रहा था। तभी गुरु ने कहा, आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। मैंने तुमसे 1000 तितलियों के लिए कहा था, पर तुम तो एक भी तितली की व्यवस्था नहीं कर पाए। कहाँ हैं तितलियां? यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसने कहा, गुरुदेव, 10 दिन से लगातार मैं आपको 100 तितलियां रोज ला कर देता हूँ। इस प्रकार आज 10 दिन बाद 1000 तितलियां हो गई हैं। गुरु ने कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वह 1000 तितलियां कहाँ हैं? व्यक्ति ने कहा, उन सब तितलियों को तो आपने उड़ा दिया, अब वह कहाँ है? वह सब तो उड़ गई। गुरु ने कहा, अगर तुम तितलियों को पकड़ने जाते हो तो वह उड़ जाती हैं। तुम अपनी जिंदगी में हमेशा तितलियों को पकड़ते हो। तितलियां यानी तुम्हारा सुख, तुम्हारी चाहत, और जैसे ही तुम उन्हें पकड़ने के लिए जाते हो वह उड़ जाती हैं। तुम जब भी किसी को पकड़ने जाओगे वह छिन जाएगा, वह चला जाएगा, वह उड़ जाएगा। जैसे यह सारी तितलियां उड़ गई, वैसे ही जीवन में पकड़ा गया सब कुछ उड़ जाता है और जीवन भर तुम भागते रहते हो। उस व्यक्ति ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं तो 10 दिन में 1000 तितलियां ले भी आया, क्या आप ला सकते हैं? गुरु ने कहा, आवश्यकता ही नहीं है, तितलियों को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 1000 से ज्यादा तितलियां बिना पकड़े एक से एक सुंदर तितलियां एकत्रित कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, कल सुबह तैयार रहना। अगले दिन सुबह गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने एक बगीचे में पहुंचे। वहां पर 1000 से ज्यादा तितलियां उड़ रही थी। चारों ओर मनमोहक नजारा था। ऐसा आनंद था कि वहीं रुक जाओ। चारों ओर तितलियां अपने रंग बिरंगे पंखों से रंग बिखेर रही थी। गुरु ने कहा, जाओ और देख लो, मैंने इन तितलियों को पकड़ा नहीं है, ना ही मैं इनके पीछे भागा हूँ। यह खुद चलकर मेरे पास आई है। यह बगीचा मैंने लगाया है और यह तितलियां खुद आ गई हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव ठीक से समझाएं, आप अवश्य ही कोई गहरी बात बताने वाले हैं। गुरु ने कहा, अगर तुम तितलियों को पकड़ने जाओगे तो वह उड़ जाएंगी। तब जो तितलियां पकड़ने में समय बर्बाद करते हैं उनके हाथ में अंत में कुछ नहीं लगता, परंतु जो तितलियों को छोड़ तितलियों को आकर्षित करने के लिए बगीचे का निर्माण करते हैं उन्हें तितलियों के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि तितलियां उनके पीछे आ जाती हैं, और वह भी इतनी मात्रा में जितनी मात्रा में वह उन्हें पकड़ भी नहीं सकते थे। इसलिए हमेशा चीजों के पीछे मत भागो। ऐसी व्यवस्था करो कि वह चीजें आपके पीछे आ जाएं। जब आप अपने आप को सुधारने पर केंद्रित होते हैं तब हर चीज जो आप चाहते हैं आपकी तरफ खींची चली आती है। पर जब आप अपने आप को सुधारे बिना चीजों के पीछे भागते हैं तो वह आपसे दूर हो जाती हैं। चीजों का आपकी तरफ आकर्षित होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, ना कि आप क्या चाहते हैं। आपके चाहने से आपको कुछ नहीं मिलता, आपके होने से मिलता है। आप क्या हैं इसी पर यह निर्भर करता है कि आपको क्या मिलेगा। इसलिए किसी भी चीज के पीछे मत भागो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएं, जैसे यह तितलियां बगीचे के पीछे आ गई। नहीं तो तुम हमेशा इन तितलियों को पकड़ते रहोगे और वह उड़ जाएंगी, और अगर तुम पकड़कर इन्हें जाल में रखोगे तो वह मर जाएंगी, पर तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह अपने आप को सुधारने पर लग गया। हमारे जीवन में भी हम इस बात पर बहुत ध्यान लगाते हैं कि हमें क्या चाहिए, पर यह नहीं सोचते कि जो हमें चाहिए क्या हम उस लायक हैं।
क्या हमने अपने आप को उस लायक बनाया है कि वह चीजें अपने आप हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं? आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जो तुम चाहती हो वह तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें वही मिलता है जिस लायक तुम होते हो, नहीं तो तुम्हें उस लायक होना ही पड़ता है, तभी तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहती हो।